गाइस ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि वीडियो को पूरा देखना, और अगर कुछ भी ओपिनियन देनी है, कमेंट करना है, कुछ भी बोलना है तो पूरा वीडियो देख लो पहले, फिर बताना। थोड़ा बोरिंग लग सकता है आपको क्योंकि सीरियस टॉपिक पर वीडियो बनाया है, लेकिन ध्यान से पूरा वीडियो देखना। अभी हाल फिलहाल में एक उज्जैन का केस सामने आया जिसमें 21 नवंबर को एक लड़का अपनी मम्मी की चुन्नी को पंखे से लगाकर सुसाइड कर लेता है। ट्रोलिंग में बता दूं तुम्हें बेसिकली बहुत तरीके से हो सकती है, बट उसमें से एक जो बेसिक तरीका है वो ये होता है कि किसी की भी वीडियोस के नीचे गंदा सा कमेंट पास कर देना, कुछ भी। ये इतना छोटा सा स्टेप था जिसकी वजह से उस बंदे ने अपनी जान ले ली। ये 10वीं क्लास में था और ये इस टाइप की कुछ मेकअप वाली वीडियोस बनाता था। मेकअप का शौक था इसको, तो ये ट्रांजिशन वीडियोस बनाता था। मैं ऐसे बंदों की बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ क्योंकि ये एक टैलेंट है। मेकअप एक आर्ट है, मेकअप एक कला है। ये इतना मेकअप कर रहा है कि वो एकदम से अलग दिख रहा है। तुम समझ रहे हो, इस लेवल का अच्छा मेकअप कर रहा है तो ये टैलेंट ही हुआ ना। इसी टाइप का मेकअप वीडियोस बनाता है। 10वीं क्लास का है लेकिन कितना टैलेंटेड है। लेकिन इसके नीचे कुछ ऐसे कमेंट्स आने लगे ना भाई कि उसकी वजह से वो अपने पूरे दिन में बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट होने लगा। कमेंट ऐसे लोग करते हैं कि जो रियल वर्ल्ड में किसी काम के नहीं होते और कीबोर्ड के नीचे अपनी हीरोगिरी दिखाने के लिए आ जाते हैं। ये लोग कमेंट में गाली गलौज और बहुत कुछ गलत लिखते हैं और अजीब नाम की आईडी भी बना रखी है। बट वो ये भूल जाते हैं कि भैया जिसकी वीडियो के नीचे तुम लिख रहे हो ना भाई, तुम्हारे लिए वो बहुत छोटा सा कमेंट है। एक तुमने तो ऐसे ही घर के किसी कोने में बैठकर ऐसा लिख दिया छोटा सा, लेकिन वो बंदा है ना दिमाग हट जाता है पूरे तरीके से। तो इतनी प्यारी मेकअप वीडियोस बनाता था, उसके बावजूद उसके नीचे ट्रोलिंग हो रही है, अजीब से कमेंट्स आ रहे हैं जिसको ये टॉलरेट नहीं कर पाया। अब जब उसकी मम्मी नौकरी से वापस आई और उन्होंने दरवाजा खोल के देखा तो पंखे से इन्हीं की चुनरी के साथ उसने अपनी जान दे दी। मम्मी पर क्या बीत रही होगी ऐसा देखकर, और वो भी ऐसा रीजन जानकर कि इसकी वजह से जान ली। ये बहुत ही हार्ट ब्रेकिंग है पूरी फैमिली के लिए, इनफैक्ट हम सब के लिए भी। ये जो कमेंट्स होते हैं ना वो कोई भी लोग करके चले जाते हैं। इन्हें लगता है कि यार क्या ही फर्क पड़ जाएगा, लेकिन ये भी एक लिमिट तक होना चाहिए। एक लिमिट तक ही अच्छा लगता है। अब तुम ये सोचो ना कि ये बंदे को ये मेकअप टाइप की वीडियोस बनाना अच्छा लगता था, उसको पसंद था काम, इसलिए वो ऐसा काम करता था। तभी तो उसने वो कमेंट सेक्शन ऑफ नहीं किया था। अगर उसको ये पसंद नहीं होता तो वो कमेंट सेक्शन भी ऑफ कर सकता था, लेकिन वो ये होप में था कि कोई अच्छा कमेंट करेगा। अगर 10 लोग भी बुरा कमेंट कर रहे हैं तो 10 में से 5 लोग तो अच्छा कमेंट करेंगे, 10 में से 5 लोग तो अप्रिसिएशन करेंगे। उसको ऐसे ट्रोल वगैरह भी करे, बट स्टिल उसने कमेंट सेक्शन ऑफ नहीं किया क्योंकि वो चाहता था कि उसको प्रेज मिले, उसको उसका काम का रिस्पेक्ट मिले। कमेंट पास करना ठीक है, लेकिन हेटरेट में कन्वर्ट मत करो, उसे पर्सनली मत ले जाओ। ओपन प्लेटफॉर्म है, पब्लिक प्लेटफॉर्म है, तुम कुछ भी लिख सकते हो, लेकिन कोई लिमिट तक। इसको हेट में कन्वर्ट मत होने दो, उसके पर्सनल मत चले जाओ। बहुत बुरे लेवल तक बहुत सारे बंदों ने यही करना चालू कर दिया, तो बंदे का फिर दिमाग तो खराब होगा ही ना। वो बड़ा भी नहीं था इतना, वो 10वीं क्लास में ही था। वो डिप्रेशन में भी जा सकता है, उल्टा भी सोच सकता है। ऐसे बहुत सारे केस हमारे पास ट्रोलिंग के हैं। ये सब छोटी बात लगती है, बट जिसके साथ होती है उसके दिमाग का दही हो जाता है। यही सब कारण की वजह से परेशान होकर उसने 15वीं मंजिल से कूदकर अपनी जान दे दी थी। अगर आपको इसकी पूरी स्टोरी जाननी है तो मुझे कमेंट में बताना, मैं नेक्स्ट वीडियो उस पर बनाऊंगा। क्या ही बीती होगी भैया पेरेंट्स के ऊपर जिनका बच्चा इतनी कम उम्र में चला जाता है, और वो भी ऐसे रीजन की वजह से। ऐसे कुछ हार्ड रूल्स है ही नहीं हमारे देश में, ऐसे लॉस है ही नहीं खतरनाक से इन चीजों को लेकर। एक आर्टिकल के अनुसार इंडिया नंबर 1 पर है साइबर बुलिंग के लिए। हर 3 में से 1 इंडियन बच्चा साइबर बुलिंग को फेस करता है। इन सब चीजों को इतना नॉर्मल बना के रखा है कि कोई भी इसको सीरियसली नहीं लेता है, बहुत नॉर्मल माना जाता है। ऐसे केसेस आए दिन हमको देखने को मिल जाते हैं, लेकिन ये सब बातें दब जाती है, कोई भी सीरियसली नहीं लेता है, और इसकी वजह से ही बंदे को ऐसा स्टेप उठाना पड़ता है। सोशल मीडिया के ऊपर तुम किसी भी ऐसी वीडियो देख लो, उनके नीचे कमेंट सेक्शन आपको मिल ही जाएगा ऐसी कमेंट से भरा हुआ। कोई बंदा गाली दे रहा है, कोई डिसरिस्पेक्ट कर रहा है, तो कोई हंसी उड़ा रहा है। अगर कोई मेकअप आर्टिस्ट है जो ऐसी ट्रांजिशन वीडियो कर रहा है तो तुम्हें उनके नीचे ऐसे हेट वाले कमेंट्स देखने को मिल जाएंगे जिनको देखकर हैरान हो जाओगे। और हम तो उनको नॉर्मल मानते हैं, बट जब ऐसा कोई सीन सामने आ जाता है और उसके बाद बंदे को रियलाइज होता है
कि अरे भाई ये तो गलत किया था, क्योंकि उस टाइम पर तो नॉर्मल लगता है, मजाक मजाक में जाता है, लेकिन सामने वाले के मेंटल हेल्थ पर भी असर हो सकता है। एक वो क्रिएटर है भाई, कुछ क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है, चाहे वो डांस हो या फिर मेकअप हो, उसके बाद वो चाहता है कि उसको अप्रिशिएट किया जाए। 10 गंदे कमेंट कर रहे तो 5 तो अच्छे करेंगे ना, ऐसा सोच के वो कमेंट सेक्शन भी ऑफ नहीं करते। मैं मानता हूँ कि आप अपनी ओपिनियन दे सकते हो कमेंट सेक्शन में, लेकिन इसको हेट में मत फैलाओ, उसके पर्सनली नहीं जाना चाहिए। एक आर्टिकल के मुताबिक 65% जो इंडियन पेरेंट्स है ना, उनकी सबसे बड़ी दिक्कत और वरी ये होती है कि उनका बच्चा परेशान तो नहीं हो रहा है साइबर बुलिंग की वजह से। अब थोड़े लॉस की बात कर देते हैं। वैसे तो साइबर बुलिंग को लेकर ऐसे कोई खतरनाक लॉस नहीं है, बट स्टिल कुछ लॉस है जिसमें आप लोग साइबर बुलिंग से बच सकते हैं। जैसे कि आईपीसी की धारा 507 के तहत अगर आपको कोई धमकी वगैरह देता है तो आप उसके ऊपर केस कर सकते हो, जिसकी वजह से आप उसको 2 साल की जेल तक करा सकते हो। तो ऐसे कुछ रूल्स है जिसकी आपको नॉलेज होनी चाहिए, बट आई स्टिल थिंक इसके लिए खतरनाक रूल्स होने चाहिए। आए दिन किसी का भी गलत वीडियो बना के वायरल होता है। अभी फिलहाल में ही रश्मिका मंडाना का वीडियो वायरल हुआ था, आपको पता ही होगा। इसलिए इसके ऊपर रूल्स होने चाहिए ताकि बंदा करने से पहले 10 बार सोचे। एक एक्ट है सेक्शन 66E ऑफ IT एक्ट, इसमें अगर कोई आपकी प्राइवेसी के साथ खिलवाड़ करता है ना, उसको इस एक्ट के तहत 3 साल की जेल तक हो सकती है और 3 लाख का फाइन भी लग सकता है। एट द एंड में बस इतना ही कहूंगा कि ये हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर हमको कोई पसंद नहीं आ रहा है तो हम कमेंट कर सकते हैं, लेकिन हमको इसकी कोई लिमिट रखनी चाहिए। गुजराती में एक कहावत है, वखाण साथे निंदा करो, मतलब कि किसी की निंदा करते हो तो वैसे करो कि उसको बिल्कुल भी बुरा ना लगे और वो अपनी बुराई को अच्छाई में कन्वर्ट करने के लिए मेहनत कर पाए। क्रिटिसाइज भी करो, लेकिन उस हद तक करो, रादर देन कि तुम गाली गलौज लिखा करते हो। तभी तो किसी ने सही कहा है कि सोशल मीडिया जो इंटरनेट है एक वरदान है और श्राप भी। लाइफ बना रहा है तो खत्म भी कर सकता है। ये पेरेंट्स के ऊपर भी जाता है कि अपने बच्चों के ऊपर पूरा ध्यान दे कि वो क्या देख रहा है, क्या कर रहा है, मोबाइल का क्या यूज करता है, क्या नहीं करता। मैं तो बस इतना ही कहूंगा कि अगर हेट फैलाना है तो एक लिमिट तक फैलाओ, लेकिन इतना भी लिमिट क्रॉस मत कर दो कि अगले की मेंटल हेल्थ पर इफेक्ट पड़ जाए। बाकी जो समझदार है वो समझ जाएंगे, और जिसमें समझ की कमी है भी नहीं समझे और कभी भी नहीं समझेंगे। आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को जितना भी हो सके उतना मैक्सिमम शेयर करो अपने दोस्तों के साथ और अपने रिलेटिव्स के साथ, ताकि किसी और के साथ ऐसा ना हो पाए। जय हिंद, जय भारत। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो और ऐसे ही और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना।